महाभारत के ऐसे 5 महारथी जिन्हें छल से मारा गया था। आखिर कौन थे वो महारथी और इन्हें ही क्यों छल से मारा गया? कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महान योद्धाओं को छल और युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर उन्हें मार डाला गया। क्योंकि युद्ध का केवल एक ही नियम जीत होता है, जिसके लिए सारे नियम भुला दिए जाते हैं। फिर चाहे वो कौरव सेना हो या पांडव, छल करने से कोई भी पीछे नहीं हटता। कौरव और पांडवों की सेना में कई महारथी ऐसे थे जिनका नियमानुसार वध असंभव था। ये योद्धा इतने पराक्रमी थे कि इनका वध करना देवताओं के लिए भी असंभव था। यही कारण था कि नियमों के विरुद्ध जाकर इनका वध करना पड़ा था। लेकिन कौन थे वो योद्धा और किस प्रकार छल पूर्वक उनका वध किया गया, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अब तक आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत में सबसे पहले जिस महारथी को छल पूर्वक मारा गया था उनका नाम था पितामह भीष्म। भीष्म पितामह जो कि माता गंगा के पुत्र थे और उनके गुरु थे भगवान परशुराम। एक बार भीष्म पितामह और भगवान परशुराम का आपस में युद्ध हो गया था। इस युद्ध में दोनों ही एक दूसरे पर कई विनाशकारी बाणों का उपयोग कर रहे थे, लेकिन काफी समय बाद भी जब दोनों में से कोई परास्त होता नजर नहीं आ रहा था, तब दोनों के इस महायुद्ध को रोकने के लिए स्वयं देवताओं को बीच में आना पड़ा। वहीं जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था तब पितामह भीष्म को ही कौरवों की सेना का सेनापति बनाया गया था, जिनके आगे पांडवों की सेना टिक नहीं पा रही थी। युद्ध में श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की शपथ ली हुई थी, लेकिन पितामह भीष्म के पराक्रम को देखते हुए श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन पर शस्त्र उठाने को विवश हो गए थे। क्योंकि अगर पांडव पितामह भीष्म का वध नहीं कर पाते तो उनका विजयी हो पाना नामुमकिन था। इसलिए श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ में आगे करके पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया था। पितामह भीष्म की ही तरह गुरु द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे, जिन्होंने कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई थी। भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया था, जो पांडवों की सेना का भारी विध्वंस कर रहे थे। गुरु द्रोण के हाथों में जब तक धनुष बाण रहते तब तक उन्हें परास्त कर पाना असंभव था। इसलिए श्री कृष्ण ने नियम के विरुद्ध जाकर उनका वध करने की योजना बनाई और भीम ने एक हाथी का वध किया जिसका नाम अश्वत्थामा था। और गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, इसलिए पांडवों ने सोचा था कि पुत्र की मौत की खबर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देंगे और तब पांडव उनका वध कर पाएंगे। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी बात का विश्वास न करके उनसे कहा कि यही बात मैं धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जब युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के सामने आए और जब उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वह मनुष्य भी हो सकता है और हाथी भी, परंतु युधिष्ठिर के ये कहते समय श्री कृष्ण ने अपना शंखनाद कर दिया, जिसके कारण युधिष्ठिर की पूरी बात गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए और उन्होंने ये सच मानकर अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता द्रुपद के अपमान का बदला लेते हुए तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का शीश धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया। महाभारत में अर्जुन की ही तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध कला में निपुण थे। युद्ध के समय जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, अभिमन्यु ने अपनी मां की कोख में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला को सीख लिया था। लेकिन जब अर्जुन अभिमन्यु की मां सुभद्रा को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका बता रहे थे तब सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गए लेकिन बाहर निकलना उन्हें नहीं आता था। इसलिए जब युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तब अर्जुन वहां नहीं थे, जो कि चक्रव्यूह को तोड़ना और उसमें से निकलना सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही जानते थे। लेकिन जब पांडवों में से कोई भी चक्रव्यूह को नहीं भेद सका तो अभिमन्यु युधिष्ठिर की आज्ञा से चक्रव्यूह में बड़ी आसानी से घुस गए। और जैसे जैसे अभिमन्यु आगे बढ़ने लगे तो उनका सामना कौरवों के एक से एक महारथियों से हुआ, लेकिन कोई भी अभिमन्यु के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तब सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। और उस समय अन्य कोई पांडव चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मदद को न आ सका, जिसके बाद सभी महारथियों से लड़ते हुए अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। पांडवों के जीजा जयद्रथ को यह वरदान था कि जो भी उसका सिर काटकर जमीन पर गिराएगा उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अभिमन्यु के वध के पश्चात अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि शाम ढलने से पूर्व वह जयद्रथ का वध कर देंगे, अन्यथा जलती चिता में समाधि ले लेंगे। अर्जुन की शपथ के कारण पूरी कौरव सेना जयद्रथ को घेर कर खड़ी थी, जिससे अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तभी श्री कृष्ण की माया से दिन में बादल छा गए और जयद्रथ को यह आभास हुआ कि शाम ढल गई है और वह बाहर निकल आया।
तभी बादल छट गए और अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा से जयद्रथ का सिर काटकर उसके तप करते हुए पिता की गोद में गिरा दिया। जैसे ही जयद्रथ के पिता खड़े हुए, जयद्रथ का सिर नीचे गिरा और उसके पिता के सिर के 1000 टुकड़े हो गए। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने पूरे जीवन में दान पुण्य किया, साथ ही अपने दिए हुए वचनों का मान भी रखा और दुर्योधन से सच्ची मित्रता भी निभाई, लेकिन युद्ध के अंत में उसका वध भी छल से ही किया गया। कर्ण के कवच कुंडल को किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा भेदा नहीं जा सकता था। इसी कारण भगवान कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र ने कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में मांग लिया था। लेकिन युद्ध के समय बिना कवच कुंडल के भी कर्ण उतने ही महान योद्धा थे, जो अर्जुन के हर बाणों का जवाब देते हुए उन्हें काट देते थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा को 11 बार काट दिया था और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी नष्ट करके उसे सर्पमुख बाण से लगभग मार ही डाला था। लेकिन अगर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ न होते तो अर्जुन का वध कर्ण के हाथों निश्चित था। ये बात श्री कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण के हाथों में उसका विजय धनुष होते हुए उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया था और कर्ण उसे निकालने के लिए निहत्थे रथ से नीचे उतर गए, तब श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण पर अंजलिकास्त्र का प्रयोग करके कर्ण का वध कर दिया था। तो ये थे महाभारत के वो 5 योद्धा जिन्हें छल के द्वारा मारा गया था।